नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। यदि आप झारखंड राज्य में जेटेट परीक्षा में परचम लहराना चाहते हैं तो आपको यहां पर देखिए जेसीईआरटी जैक का किताब से आपको तैयारी करना होगा। बाहर का कहीं से कोई भी प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट से नहीं आएगा। यदि आप चाहते हैं कि जेसीईआरटी जैक की किताब से तैयारी करें तो आपको यहां पर सारा कुछ इस चैनल पर उपलब्ध है। यदि जेसीईआरटी जैक की किताब के सारे प्रश्न को देखना चाहते हैं तो आप यहां से अवश्य जुड़े। बाहर का प्रैक्टिस सेट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको यहां पर जो जैक का किताब चल रहा है उससे ही सारी तैयारी आपको करवा रहे हैं, जिससे कि आपको यहां पर कम पढ़ करके कम प्रश्न बना करके अधिक से अधिक हूबहू प्रश्न यहाँ से आते हैं। ठीक है, इसके पहले अभी जैक ने 2 आकलन परीक्षा लिए थे। आप देखिएगा कि जैक के किताब का हूबहू प्रश्न छपा हुआ था। ठीक है, तो आप सभी जरूर यहाँ पर जुड़िए और जैक जेसीईआरटी किताब से सारा प्रश्न पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको किताब का ही यहाँ पर बना बनाया हुआ सब कुछ मिल रहा है। सिर्फ घर बैठे 500 रुपये में ही आप जेटेट परीक्षा यहाँ से पास कर सकते हैं। तो 500 रुपये में आप अभी जुड़े और तैयारी के लिए लग जाएं। चलिए देखते हैं। देखिए, हम आपके लिए यहाँ पे ज्यामिति, आकृति और स्थानिक समझ टॉपिक को लेकर के आए हुए हैं। जो आपका यहाँ पर जेटेट न्यू सिलेबस बनाया गया है उसमें मैथ का टॉपिक 1 to 5 क्लास के लिए मैथ का टॉपिक 1 ज्यामिति, आकृतिक और स्थानिक समझ को बनाया गया है। तो उसके टॉपिक को लेकर के हम आए हुए हैं और आज यह क्लास जो होगा उसका पार्ट 5 होगा। इसके पहले पार्ट 1 से लेकर के 4 तक का क्लास आपको ज्यामिति, आकृति और स्थानिक समझ का करवाया गया है, जिसमें आपका क्लास 5 से स्टार्ट होकर के आपका क्लास 7 का चल रहा है। और क्लास 7 का देखिए एक्सरसाइज 14 में यह सारा पॉइंट आप जा करके देख सकते हैं। जो भी आपको पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो सारा क्लास एक्सरसाइज 14 में क्लास 7 का जेसीईआरटी किताब, जैक का किताब जो सरकारी विद्यालय में मिलता है वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो सारा कुछ क्लास 7 का एक्सरसाइज 14 से होगा और यह ज्यामिति, आकृतिक और स्थानिक समझ होगा। और 6 to 8 के शिक्षक जो हैं उनके लिए भी यह ज्यामिति आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न है, वैसे त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं कहलाते हैं न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या कोई नहीं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आइए यहाँ बनाते हैं वैसे त्रिभुज। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज बनाते हैं जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम है। तो मान लीजिए 90 डिग्री से कम 30 डिग्री और यहाँ पर मान लीजिए हो गया 65 डिग्री। तो 30 और 65 आपका कितना हो गया? 95 हो गया। ठीक है, 95 और बाकी जो बचा 180 होने के लिए तो 95 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 95 और 70। ठीक है, तो 195 और 70 85 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको 90 डिग्री से क्या रह गया? कम रह गया। ठीक है, 90 डिग्री से क्या रह गया? आपका कम रह गया। तो तीनों कोण न्यून कोण हो गया। तीनों कोण क्या होगा? न्यून कोण हो गया। तो यह कैसा त्रिभुज होगा बताइए? तो तीनों कोण न्यून होगा तो आपका न्यून कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तीनों कोण न्यून कोण होगा तो आपका न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। क्लियर? तो आपका न्यून कोण त्रिभुज ये आपका हो गया ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, त्रिभुज है यह किस प्रकार का त्रिभुज आपको बताना है। त्रिभुज को देख करके एमपी टेट 2013 में पूछा गया था। त्रिभुज को देख करके आपको बताना है कि त्रिभुज किस प्रकार का है। समकोण है, न्यून कोण है, अधिक कोण है, कोई नहीं। ठीक है, तो इस त्रिभुज में क्या हो रहा है? जितना भी कोण दिया गया है 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री। ठीक है, ये तीनों कोण क्या है? तो 90 डिग्री से कम है, इसका मतलब न्यून कोण है। ठीक, तो जिस त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण हो, 90 डिग्री से कम वाले हो, तो वो न्यून कोण त्रिभुज में चले जाएंगे। और देखिए त्रिभुज होने का शर्त है, क्या शर्त है? तो त्रिभुज का गुण में आगे इसी का पाठ आएगा कि तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री हो जाना चाहिए, तभी वह त्रिभुज बना सकता है। तो 50 और 70 120 और 60 180 हो रहा है, इसलिए यह त्रिभुज है। और कैसा त्रिभुज है? तो तीनों कोण न्यून कोण है, इसलिए यह न्यून कोण त्रिभुज में चला जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है कहलाता है। ये जेटेट 2012 में पूछा गया था। समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण या कोई नहीं। ठीक है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री, माने त्रिभुज बना 3 को कोण होता है, उसमें एक कोण उसका 90 हो गया। 90 हो गया तो अब वो क्या कहलाएगा? तो एक्यूरेट अगर 90 आ गया तो वो आपका समकोण हो जाएगा। ठीक है, एक्यूरेट 90 आ रहा है कहीं भी लिखा हुआ तो वो समकोण में आपका चला जाएगा, वो समकोण त्रिभुज आपका
हो जाएगा। ये जेटेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है। ये पंजाब टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। त्रिभुज है किस प्रकार का आपको बताना है। देखिए यहाँ पे एक कोण इसका कितना का है, 90 डिग्री का है। एक कोण कितना है, 90 डिग्री का है। तो अगर एक भी कोण 90 डिग्री का हो गया तो वो कैसा हो जाएगा, आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। किसी त्रिभुज में एक भी कोण 90 डिग्री का हो तो वह एक समकोण त्रिभुज होगा। राइट आंसर ए होगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका एक कोण 90 डिग्री का है, समकोण त्रिभुज है। किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम होता है वह त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है आपको बताना है। ठीक है, वह त्रिभुज आपका क्या कहलाता है, आपको यहाँ पे बतलाना है। अगला है कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम होता है वह त्रिभुज कहलाता है। एमपी टेट 2019 में पूछा गया था। ठीक है, तो जिस त्रिभुज का कोई भी एक त्रिभुज है, मान लो तीनों त्रिभुज है, उसका एक कोण 90 से अधिक होगा तथा 180 से कम होगा तो वह कौन सा त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, तो इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है, पढ़ा है कि जिस त्रिभुज का एक कोण, मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज हम बना रहे हैं। ठीक है, एक त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक, ये कोण 110 डिग्री है। ठीक है, तो त्रिभुज के अंदर क्या होगा, बाकी सभी तीनों कोण मिला के 180 ही होता है। 110 हो गया तो मान लीजिए 35 हो जाए, 180 हो जाएगा ना। तो एक कोण अगर 90 से अधिक हो गया तो त्रिभुज कौन सा नाम जाएगा, तो एक कोण 90 से अगर अधिक है तो अधिक कोण त्रिभुज जाएगा। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज ही जाएगा। और किसी त्रिभुज में एक के अधिक कोण हो सकता है, दो को अधिक कोण नहीं हो सकता है। ठीक ना, तो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा जो 90 से अधिक होगा और 180 से कम होगा। क्लियर, चलिए अगला है किस प्रकार का त्रिभुज है, आप देख करके बताइए यह किस प्रकार का त्रिभुज है। ये फिगर को देखना है और आपको बताना है कि यह त्रिभुज किस प्रकार का है। ये उत्तराखंड टेट 2021 में पूछा गया है। ठीक है, किस प्रकार का त्रिभुज है आपको बतलाना है। क्लियर, चलिए देखिए ये किस प्रकार का त्रिभुज है। तो इसका एक कोण क्या है, 90 डिग्री से अधिक है। एक कोण 90 डिग्री से अधिक मतलब 110 डिग्री है। तो एक कोण 190 से अधिक हो गया तो दो कोण तो 90 से अधिक नहीं हो सकता है, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल हमको कितना होना चाहिए, 180 डिग्री ही आना चाहिए। तो कोई एक कोण 90 से अधिक होगा, बाकी कोण 90 से कम वाला होगा। तो एक कोण 90 से अधिक है, इसलिए अधिक कोण त्रिभुज होगा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्लियर, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, जिस त्रिभुज की सभी भुजाओं की माप बराबर होती है, ये एमपी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाओं की माप बराबर होती है कहते हैं समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु, कोई नहीं। ठीक है, तो जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, सभी भुजाओं की माप बराबर होगी वह समबाहु त्रिभुज होगा। राइट आंसर ए होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कोई एक त्रिभुज आप ले लीजिए। ठीक है, कोई एक त्रिभुज ले लीजिए और इसकी माप अगर ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ए बी सी एक त्रिभुज है। तो यह सभी भुजा के माप, चाहे ए बी हो, चाहे ए सी हो, चाहे बी सी हो, सबका माप 6 ही है। तो सभी भुजा बराबर होगा तो समबाहु त्रिभुज में चला जाएगा आपका। ठीक है, किस में चला जाएगा, समबाहु त्रिभुज चला जाएगा। राइट आंसर समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्लियर, चलिए फिगर देख के बताना है आपको। देखिए फिगर देख के, ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में आया है। ठीक है, फिगर देख के आपको बताना है कि किस प्रकार का त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु है, विषमबाहु है, समद्विबाहु है, कोई नहीं। बताइए आप सभी को क्या होगा। चलिए आप लोगों का भी आंसर सही आ रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मान नहीं दिया कि लाइनिंग दिया है, लाइनिंग दिया है, ध्यान से देखिएगा। इसमें भी 2 लाइन, इसमें भी 2 लाइन, इसमें भी 2 लाइन, यानी सभी भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ये लाइन का मतलब ये होता है। ठीक है, अगर कोई त्रिभुज बना के अगर माप नहीं दिया लेकिन इस तरह का कर दिया, ये बराबर कर दिया, एक को मतलब सब भुजा बराबर है। लेकिन किसी में अगर इस तरह किया, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, इसका मतलब सब भुजा अलग अलग है। तो इसमें सभी भुजा के माप अगर फिगर को आप देखिएगा तो फिगर आपको दिखा रहा है कि दो को है, सब भुजा का माप बराबर है, इसलिए यह जो है आपका समबाहु त्रिभुज होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिस त्रिभुज के 2 भुजा की माप समान होती है, जिस त्रिभुज के 2 भुजा की माप समान होती है, डॉट 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 कहलाता है। पंजाब टेट 2018 में पूछा गया है, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु या कोई नहीं। ठीक है, तो जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर होती है उससे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का नाम देते हैं। ये पंजाब टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, पंजाब टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। क्लियर, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा जिसकी 2 भुजा बराबर होगी। इसको इस रूप में हम लोग देख सकते हैं, जैसे इस तरह का अगर हमने एक फिगर बनाया,
ए बी सी, तो मान लीजिए ये 6 और ये 5 है, तो कोई भी दो भुजा बराबर ऐसे हो सकता है, या नहीं तो आपको कोई दो भुजा आप देख सकते हैं, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, तो कोई दो भुजा आपस में बराबर होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से जानेंगे। राइट आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आकृति को देखकर बताइए कैसा त्रिभुज है। आकृति को देखकर त्रिभुज है, यहाँ पे प्रश्न है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, कैसा त्रिभुज है। यूपी टेट 2019 में पूछा गया था, ये फिगर बना करके। समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, कोई नहीं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे किस तरह का है, कोई भी दो भुजा, ये दोनों में दो दो का साइन है और ये में एक है, मतलब ये और ये भुजा क्या हो गई, बराबर हो गए। ये बराबर नहीं है, तो कोई भी दो भुजा अगर बराबर हो जाए तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज हम कहेंगे। राइट आंसर बी हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती है, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती है कहलाती है समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, कोई नहीं। हरियाणा टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती है क्या कहलाती है। ठीक है, वैसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती है, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती है, उसको हम लोग विषमबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे एक फिगर बनाए और ये अगर भुजा की माप ले, ये 6, ये 7, ये 5, तो इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, सभी अलग अलग हैं, इसलिए यह विषमबाहु त्रिभुज है। ये हरियाणा टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे अब भी बताना है, इस फिगर को देख के त्रिभुज है, किस प्रकार का त्रिभुज है, अधिक कोण, समकोण, न्यून कोण या विषम बाहु, किस प्रकार का है। ठीक है, आपको बताना है। ठीक, देखिए यहाँ पे ये कोण जो है आपको त्रिभुज बनना ये गलत हो गया है। इस त्रिभुज का जो फिगर दिया गया है इसके आधार पर यह जो है आपको समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, यह जो है आपको समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम आया है, इसमें अलग अलग होना चाहिए था। ठीक है, अलग अलग होना चाहिए था, लेकिन ये सेम हो गया है, इसलिए अब विषमबाहु होगा, समबाहु होगा इस प्रश्न के आधार पर। लेकिन यहाँ पे आपका आंसर जो है आपको क्या दिया हुआ है देख लीजिएगा, आंसर यहाँ डी विषमबाहु किया गया है, विषमबाहु, ये गलत है इसके आधार पर। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न लिखना था वो आपका था, देखिए यहाँ पे इस तरह का प्रश्न बनाना था, इस तरह का, लेकिन बन गया वैसा, एक इसमें 2 फिगर रहेगा, इसमें 3 फिगर रहेगा और एक किस में चला जाएगा, तो ये विषमबाहु में चला जाएगा। अगर इस तरह का रहता तो सही था, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। अगर इसको देखेगा तो इसके आधार पर ही समबाहु त्रिभुज होगा, जो कि यहाँ पे नहीं है। राइट, इसका कोई भी नहीं होगा, ये यहाँ पे गलत है। जिनको PDF चला गया है वो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ये PDF यहाँ पे देखिए इस तरह का बनना था, आप अपने स्तर से बना लीजिएगा, उसको इस तरह का कर लीजिएगा, 1 गो इसमें, 2 गो इसमें, 3 गो इसमें और विषमबाहु कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक, हाँ आगे, एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती है, 2, 4, 3 या कोई नहीं। पंजाब टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, एक त्रिभुज है, इसमें अगर माध्यिका खींचें तो त्रिभुज की जो भुजा है उसको बीचों बीच बांटने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। अगर यहाँ से खींचेंगे तो ये बीचों बीच हो गया, तो ये डी, ये अगर ए भुजा है, बी है, सी है, तो AD ये माध्यिका है, ये बराबर भुजा है, मतलब ये 5 है तो ये भी 5 है, अगर ये 2 है तो ये भी 2, बराबर भाग में। ठीक है, तो कितनी माध्यिकाएं, 1 हो जाएगी, यहाँ पे 2 कहेंगे और इसे कहेंगे तो 3 कहेंगे हम लोग। ठीक है, तो 3 माध्यिकाएं होगी, 3 कहाँ पर आंसर है, बी में है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज की माध्यिकाएं है, इसमें त्रिभुज की माध्यिका कौन है आपको बताना है। ठीक है, AB है, BC है, AC है, AD है। ठीक है, तो BC त्रिभुज की भुजा है, AC त्रिभुज की भुजा है, AB त्रिभुज की भुजा है, लेकिन AD जो है भुजा BC को 2 बराबर भाग में बांट रही है, यहाँ पर फिगर दिया है, इसलिए AD जो है माध्यिका है। राइट आंसर इसका D हो जाएगा, AD त्रिभुज की माध्यिका है, हरियाणा टेट 2014 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं, त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं, MP टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, AD, AB, AC या कोई नहीं। ठीक है, तो त्रिभुज की माध्यिकाएं इसमें कौन है, AD है। कौन है, AD है, क्योंकि यह 2 बराबर भागों में बांटती है। बाकी AC, BC और AB त्रिभुज की भुजा है। क्लियर, MP टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न था। चलिए x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें, इस पर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे।
ये पंजाब टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग इसको। क्या है, देखिए जब हम एक त्रिभुज बनाते हैं, याद रखिएगा, जब एक त्रिभुज बनाते हैं तो इसके अंदर जो भी कोण दिया हुआ है इसका नाम हम लोग देते हैं अंतःकोण। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतःकोण। अंतःकोण का मतलब है कि त्रिभुज के अंदर बनने वाले कोण, त्रिभुज के अंदर बनने वाले कोण। ठीक है, लेकिन अगर त्रिभुज के बाहर जो कोण बनेगा, जैसे एक त्रिभुज हमने बनाया, यहाँ पे देखिए त्रिभुज है और ये यहाँ और यहाँ ये अंतःकोण है, लेकिन यहाँ जो बना है एक से लेके, तो ये जो है आपका कौन सा कोण है, बाह्य कोण है। ये कौन सा है, बाह्य कोण है, बाहर में बना है इसलिए बाह्य कोण इसको कहते हैं। ठीक है, तो अंतःकोण और बाह्य कोण आपको क्लियर हो गया। अब देखिए एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा, एक फार्मूला होता है, बाह्य कोण किसके बराबर होता है। तो देखिए बाह्य कोण, याद रखिएगा, बाह्य कोण हमेशा जो है इसके अभिमुख, माने इसके सामने कौन पड़ेगा, तो सी पर है तो सी के सामने बी और ए पड़ेगा, तो इन कोणों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, बाह्य कोण क्या होता है, तो उसके अभिमुख जो अंतःकोण है उसके योगफल के बराबर होता है। तो ये फार्मूला है कि बाह्य कोण अभिमुख अंतःकोण के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो बाह्य कोण यहाँ सी पर बना है तो सी को छोड़ दीजिए, बाकी बच्चा ए और बी 2 को, तो इसके योगफल के बराबर होता है। यानी x बराबर, अब बताइए क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 100 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर 145 डिग्री। यही राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए त्रिभुज के बाह्य कोण क्या है, यहाँ पे देखिए आपको अच्छी तरह से हमने नोट्स PDF बना दिया है कि आपको किसी का दिक्कत नहीं होके। नियम कहता है कि त्रिभुज में बाह्य कोण जो होते हैं अभिमुख अंतःकोण के योगफल के बराबर होते हैं। यानी बाह्य कोण और अभिमुख अंतःकोण में क्या संबंध है, इसको देख लीजिए। बाह्य कोण जो है अभिमुख अंतःकोण का योगफल होता है, इसलिए बाह्य कोण आपका x था और अंतःकोण में 45 डिग्री और 100 डिग्री दिया होता है, 145 डिग्री होगा। राइट आंसर यही हो जाएगा, अभिमुख कोण अंतःकोण के योगफल के बराबर होता है। तो बाह्य कोण और अंतःकोण इसको याद रखिएगा। अभिमुख याद रखिएगा, अभिमुख मतलब उसके जस्ट सामने। जैसे एक हम यहाँ पे फिगर आपको करके दिखा देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमने इस तरह का फिगर बना दिया होता, अगर अभी आपके पास इस तरह का हम फिगर बना दिए होते, ध्यान से देखिएगा, इस तरह का फिगर। ठीक है, यहाँ पे है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वाई दे दिया होता और यहाँ पे दे दिया 30 डिग्री और यहाँ पे दे दिया 60 डिग्री। ठीक, तो क्या होगा बताइए, y का मान क्या होगा, तो y ये क्या है, y कौन है, बाहर का कौन है, तो बाहर का कौन सी पर है, तो ये किसके बराबर होगा, तो इसके अभिमुख, अभिमुख मतलब सामने, तो यहाँ से सामने को ये पड़ेगा और यहाँ से सामने इसको ये पड़ेगा, तो ये पड़ेगा तो 30 और ये पड़ेगा तो 60, 30 और 60 कितना हो गया, 90। ठीक है, यानी बाह्य कोण क्या होता है, तो अभिमुख अंतःकोण का योगफल होता है, याद रखिएगा आप सभी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, y का मान ज्ञात करें। हरियाणा टेट 2020 में पूछा है, y का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए यहाँ पे y कैसा कोण है बताइए, y जो है बाहर में बना है इसलिए y कोण है, और y के अभिमुख कौन सा है, तो अभिमुख मतलब इसके सामने, इस पॉइंट से एक ये होगा और एक ये होगा इसके सामने। अभिमुख मतलब अपने सामने देखिए, तो 50 और 25 कितना हो जाएगा बताइए, 75 डिग्री हो जाएगा ना, तो y बराबर 75 डिग्री हो जाएगा। क्यों हुआ आप बता सकते हैं, क्योंकि फार्मूला कहता है कि y कोण जो होता है वह अपने अभिमुख, अभिमुख मतलब ये सामने के अंतःकोण के योगफल के बराबर होता है। मतलब 25 डिग्री और 50 डिग्री कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। राइट आंसर इसका 75 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि y कोण जो होता है अभिमुख अंतःकोण का योग होता है, इसलिए y बराबर 50 डिग्री प्लस 25 डिग्री। एक चीज़ बता दे रही है, आपका जेटेट 2016 में आया हुआ प्रश्न है यहाँ से, इसलिए आप 100% याद रखिएगा कि ये प्रश्न आपका एक किस्म से आएगा। आकृतियों का स्थानीय समझ से लगभग 4 से 5 प्रश्न आते हैं, जिसमें एक प्रश्न आपका यहाँ से आ सकता है और आया हुआ भी था। ठीक है, अब देखिए दी गई आकृति में y कोण का मान ज्ञात कीजिए, लिख दिया है, यूपी टेट 2014 में पूछ दिया है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे तो क्या दिया है आपका, फिगर देख रहे हैं आप, x कैसा है बताइए, y कोण है, y कोण है और y कोण x है, x का मान बताना है। तो y कोण किसके बराबर होता है बताइए, तो इसके अभिमुख, तो अभिमुख एगो ई है और अभिमुख एगो ई है, इसके कोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री करना होगा, 60 और 80 कितना होगा, 140 डिग्री होगा। यही इसका राइट आंसर होगा, यूपी टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। क्लियर, 140 ए में है तो राइट आंसर इसका 140 होगा।
चलिए अब इसको बताइए कि बिहार टेट में भी पूछ दिया। देखिए सब प्रश्न हम निकाल रहे हैं। दी गई आकृति में वाह्य कोण का मान ज्ञात करें, बिहार टेट 2014 का प्रश्न है। ठीक है, देखिए वाह्य कोण का मान निकालना है आपको। क्या वाह्य कोण का मान, तो यहाँ पर देखिए वाह्य कोण दिया है, यहाँ पर x होना चाहिए था। थोड़ा सा प्रश्न का दी गई आकृति में वाह्य कोण का मान यहाँ पर गलत हो गया है। x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का मान क्या होगा वो आपको बतलाना है। ठीक है, अब देखिए x का मान बतलाना है तो क्या होगा बताइए x का मान। तो x का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वाह्य कोण किसके बराबर होता है बताइए? वाह्य कोण जो होता है अभिमुख अंतः कोण के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 130 डिग्री, वाह्य कोण 130 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 65 डिग्री, इसके बराबर हो गया। अब देखिए 65 डिग्री को हम इधर ले लाएंगे तो 130 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा बताइए? 65 डिग्री हो जाएगा और बराबर इधर क्या बच जाएगा? x बच गया। तो 130 में से 65 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए? 65 डिग्री ही बचेगा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 65 डिग्री ही इसका आंसर होगा। ठीक है, जिनको भी PDF मिला है वो PDF को सुधार लेंगे, वहाँ पर x कर लेंगे कि x का मान क्या होगा आपको बतलाना है। ठीक है, इस तरह से बना हुआ है, उसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। ये फिगर बना हुआ है इस तरह का, इसमें वाह्य कोण कितना है बताइए? 150 डिग्री है और x का मान क्या है आपको पूछा गया है। x का मान क्या है? यहाँ पे 100 दिया है। ठीक, देखिए हम लोग किसी भी स्तर से बना सकते हैं ना। 150 डिग्री बराबर अगर यहाँ कुछ मान लें हम तो कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे आपको बनाना सबसे आसान कैसे होगा? तो ये रैखिक युग्म से, जैसे ये एक देख रहे हैं ये रैखिक युग्म है। ठीक है, इस पे इस तरह का खींचा हुआ है रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का बनता है। तो 180 डिग्री का बनता है, तो अगर हम इसको इस तरह का तुलना करेंगे कि इस तरह का अगर ये फिगर है, किस तरह का? इस तरह का फिगर है, जैसे ऐसे करके और ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो इतना पूरा 180 होगा, यानी x प्लस 150 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा? तो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री बराबर 30 डिग्री। एक इससे बना सकते हैं, जहाँ रैखिक युग्म बनाता होगा वहाँ रैखिक युग्म से आप बना लीजिएगा, और जहाँ वाह्य कोण से आपको लगता है वाह्य कोण से भी आप बना सकते हैं। आंसर वही होगा, कोई अलग आपका नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रैखिक युग्म से बना दिए हैं, आपका 30 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे ये आपका राजस्थान टेट 2016 में पूछा गया है, रीट 2016 का प्रश्न है। इसके आधार पर x का मान आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए x क्या है आपका? तो x आपका वाह्य कोण है। कौन सा कोण है? वाह्य कोण है। वाह्य कोण किसके बराबर होता है? तो इसके अभिमुख, तो x के अभिमुख ये जाएगा और एक ये जाएगा, इसके योगफल के बराबर होता है एक योगफल। तो 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो राइट आंसर इसका 120 डिग्री हो जाएगा। तो 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आया है आपको हरियाणा टेट 2018 में। वो प्रश्न क्या है आपका? देखिए तो फिगर आपके सामने है, 160 डिग्री दिया हुआ है, इसमें x का मान बताना है। ठीक है, तो हम वाह्य कोण से ही चलेंगे। ठीक है, वाह्य कोण किसके बराबर होता है? तो 160 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? वाह्य कोण के सम्मुख कौन कौन है? तो एगो ही है और एगो ही है, मतलब x है और 90 डिग्री, तो x प्लस 90 डिग्री हो जाएगा। अब 160 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? x होगा। 160 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए? 70 डिग्री। क्या होगा? 70 डिग्री बराबर x, यानी x बराबर 70 डिग्री। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये पंजाब टेट 2014 में पूछ दिया गया। पंजाब टेट 2014 में पूछ दिया गया। क्या पूछा है आप देख लीजिए फिगर से। फिगर को बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा आप सभी को। देखिए ये बाहर जो कोण बना है ये वाह्य कोण है, तो वाह्य कोण कितना बताइए? 70 डिग्री है। और वाह्य कोण किसके बराबर होता है? तो इस पर बना है तो इसका छोड़ के 2 आता है, एक ही आता है, एक आता है, इसके सम्मुख योगफल होता है। तो x प्लस कितना हो जाएगा? 35 डिग्री हो जाएगा। अब 35 डिग्री को हम इधर ले जाएंगे तो 70 डिग्री पहले से है। अब 35 डिग्री को जब बाउंड्री पार करेंगे तो प्लस में 35 है तो माइनस 35 डिग्री हो जाएगा और x इधर ही बच जाएगा। ठीक है, 70 डिग्री में से 35 डिग्री घटाएंगे तो बताइए कितना आएगा? 35 डिग्री और बराबर x, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 35 डिग्री। राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 35 डिग्री, राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने इतने प्रश्न को लेकर के आया, इसका और भी पार्ट अभी आपका बचा हुआ है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आए हैं। तो देखिए हम आपको यहाँ पर पार्ट बाई पार्ट दे रहे हैं जिससे कि आपको एक दिन में ज़्यादा समझने में परेशानी नहीं हो, इसके लिए दे रहे हैं। तो हर एक पार्ट का भी बन रहा है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक ही पार्ट में सारा ज्यामितीय आकृति और स्थानिक समझ का संपूर्ण वीडियो, संपूर्ण क्लासेज आपको दी जाएगी, जहाँ पर आपका ज्यामितीय आकृति और स्थानिक समझ
समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सारे चीज़ों को महत्वपूर्ण समझेंगे, सभी प्रश्न को इम्पोर्टेंट समझेंगे और एक बार जरूर तैयारी करके ही एग्ज़ाम में जाएंगे। जो शिक्षक नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपको JCERT जैक की किताब का स्पेशल पढ़ाई यहाँ पे हो रहा है और बहुत ही लो कॉस्ट पर सिर्फ 500 रुपये में आप यहाँ से 1 से 5 की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। तो आप सभी अवश्य जुड़ेंगे। धन्यवाद।